हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी की भी ज़्यादा वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी जो पोस्ट को है लगातार सरेंडर किया जा रहा है और सरेंडर के जो नोटिस हैं वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाए थे। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरा एनालिसिस देखते हैं और कुछ आरटीआई के रिप्लाई मेरे पास हैं, जिसके आधार पर हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि 2024 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो लगभग कितने पदों पे आ सकती है। क्योंकि रेलवे का कहना है कि अब जो रेलवे की वैकेंसीज हैं वो प्रत्येक वर्ष निकाली जाएगी, तो उसके अनुसार रेलवे में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को एनहेंस करने के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस मामले में टेक्स्ट बुक नंबर 1 पे है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी यहाँ पर उम्मीद की किरण सेल चल रहा है, जिसके अनुसार ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 307 रुपये में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 439 रुपये में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है, इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सभी कुछ देखने को मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और उसके लिए टेक्स्ट बुक का उपयोग ही आपके लिए सबसे बेहतर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अभी चेकआउट करें। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ आरटीआई के रिप्लाई मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि कितनी वैकेंसी आपको ग्रुप डी की देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो आरटीआई का रिप्लाई है ये आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से है और 15 फरवरी 2024 का है, तो बिल्कुल लेटेस्ट ही आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए थे, तो जो काम का सवाल है ये पहला और दूसरा ही है, जिसमें पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम ऑल डिवीजन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, या फिर ये पूछा गया था कि हाउ मेनी नॉन मेटलाइज्ड एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड टिल डेट टू द हेड ऑफिस। यानी कि अभी तक जो स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीज़न की ही ये बात हो रही है, इसमें कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो एक डिवीज़न में 345 सीट इन्होंने बताई है कि अभी इतनी सीट वैकेंट है, इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद एक दूसरा आरटीआई का रिप्लाई भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो आरटीआई का रिप्लाई है ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है और 21 फरवरी 2024 का है, बिल्कुल लेटेस्ट ही आप लोग कह सकते हैं। आगे बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर भी कई तरह के सवाल पूछे गए थे। जैसे इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट आफ्टर 4th DV एंड 6th प्रोविजनल पैनल कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा इन्होंने दिया है कि यूआर की जो है यहाँ पर 170 सीट खाली है अभी तक, जितने पैनल या डीवी आए हैं। उसके बाद ओबीसी की 93 सीट है, एससी की यहाँ पर 85 सीट है, एसटी के लिए 47 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट है। अगर सभी को आप ऐड करेंगे तो ये 400 प्लस डाटा यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है और ये भी एक डिवीजन का ही डाटा यहाँ पर इन्होंने शो किया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एक और आरटीआई के रिप्लाई की है, आपकी 16 जनवरी 2024 की है, ये अहमदाबाद की तरफ से आई है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 1318 पोस्ट अभी भी वैकेंट है काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग करने के बाद। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ से आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर कहीं पे 400, कहीं पे आपके 500 प्लस, इतनी जो सीट्स हैं एक एक डिवीजन में वैकेंट जा रही हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, या तो ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो एनटीपीसी में ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ एसएससी जीडी में ज्वाइन हो चुके हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं ग्रुप डी को। कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद भी रिजाइन करते हैं और बाद में वो सीट्स वैकेंट बन जाती है। हालांकि यहाँ पर लगातार स्टूडेंट को बुलाया जरूर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सीट्स वैकेंट हैं। अब जैसा कि रेलवे ने अपने कैलेंडर में बताया है कि यहाँ पर हम 2024 में ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकालेंगे, तो इन सारी चीज़ों को अगर एनालाइज करें तो कितनी वैकेंसी आ सकती है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी लगभग ये 1 लाख पदों पर, और जैसे कि आपको पता है कि ये जो वैकेंसी आई थी ये आगे के 3-4 साल को ऐड करके वैकेंसी निकाली गई थी और 2019 के बाद 2024 में ये वैकेंसी आने वाली है। तो मान लो कि 5 साल से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 20,000 पर ईयर की वैकेंसी बन जाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेलवे ने इस बार खुद बोला है कि हम पर ईयर वैकेंसीज निकालेंगे। तो आप मान के चलो कि 1 साल की जो वैकेंसी है वो लगभग 20,000 प्लस बनेंगी। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा एक डिवीजन में जो है आपके 500, 400 इस तरह से स्टूडेंट की जो सीट्स हैं वो खाली हैं। तो अगर हम इसको एवरेज भी लगा लेते हैं कि 300 यहाँ पर एक डिवीजन का लगा लेते हैं, 70 डिवीजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो लगभग यहाँ पर ये 21,000 हो जाता है। तो 21,000 पोस्ट अगर पुरानी वैकेंट रहती हैं और अगर आप इसको थोड़ा कम भी कर दें, आप इसको मान लो कि 15,000 के करीब अगर आप इसको मान लेते हैं कि 15,000 सीट्स पहली और 20,000 सीट्स ये नई वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर ईयर में अगर 20,000 सीट्स बन रही हैं तो पर ईयर के हिसाब से 20,000 निकाली जाएंगे और उसमें 15,000 ऐड कर दो, तो आप मान के चल सकते हो कि सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं
कि 35 से 40 हजार के बीच में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और एक दूसरे पहलू से भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे अगर एएलपी की मैं बात करूं 64,000 प्लस वैकेंसी आई थी, इस बार 5,000 आई है। टेक्नीशियन की पिछली बार जो है टेक्नीशियन और एएलपी को मिलाकर 64,000 आई थी, जिसमें टेक्नीशियन की 36,000 थी जो इस बार 9,000 आई है, और जो एएलपी की थी वो 27,000 थी, वो इस बार 5,000 आई है। तो 1/4 1/5 ऐसे वैकेंसी आ रही है। तो ग्रुप डी की 1 लाख को अगर 1/5 भी करेंगे तो 20,000 बनेगा, प्लस जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो न्यू वैकेंसी में जुड़ के आएंगी। तो मान के चलो कि 35 से 40,000 के बीच में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी इससे ज्यादा की उम्मीद लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जिस तरह से पर ईयर अगर वैकेंसी निकालनी है तो ग्रुप डी की इतनी ही पोस्ट आपकी बनती है। बाकी क्वालिफिकेशन को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैंने पहले बताया, फिर से आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन आपकी कुछ पोस्ट पर 10th है अभी तक, और बाकी मैक्सिमम पोस्ट पर आपका ITI ही रहेगा। बाकी आप किस बारे में जो भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।